हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी विद्यालयों को यूडाइस प्लस पोर्टल पर विद्यालयों के छात्रों की डाटा एंट्री करनी है। तो वह एंट्री कैसे करनी है आप भी यह जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। यहाँ आपको बिल्कुल शुरू से लेकर के अंत तक आपके सभी प्रश्नों का निवारण किया जाएगा और आपको हल किया जाएगा। साथ ही आपको बताया जाएगा किस तरह से आप यूडाइस प्लस पर डाटा एंट्री कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको डेस्कटॉप के किसी ब्राउजर पर चले जाना है। तो जैसे आप ब्राउज़र पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर सर्च करना है यूडाइस प्लस, और यूडाइस प्लस पर सर्च करते ही आपने सबसे ऊपर जो यूडाइस प्लस आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर चले जाना है। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने इस तरह का यूडाइस प्लस इस तरह से आपको इनका इंटरफेस दिखाई देगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो यहाँ पर आपने लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल पर चले जाना है। जैसे ही आप इस पर जाएंगे तो यहाँ बहुत सारी ऑप्शन आपको दिखाई देगी, परंतु आपने यहाँ पर स्टूडेंट मॉड्यूल जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर जाना है और यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर देना है। मैं सबसे पहले अपने स्टेट को सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद गो कर लेना है आपने। जैसे आप गो पर चले जाएंगे तो आपसे यहाँ पर इस तरह का एक इंटरफेस और खुलेगा। तो आपने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जहाँ लिखा है इसी तरह यहाँ पर ओके कर देनी है, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपका यूज़र आईडी मांगी जाएगी, पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपने विद्यालय का यूज़र आईडी या पासवर्ड डाल देना है। हमने अपने विद्यालय का यूज़र आईडी और पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया है और इसके बाद आप लोगों को यहाँ कैप्चा दिया हुआ है और इस कैप्चा को आपने बिल्कुल ठीक ठीक करके भरना है। जो छोटा अक्षर है उसको छोटे इसमें भरना है और जो बड़ा है उसमें बड़े में, और उसके बाद अंक जो दिए हैं उन अंकों को भी वैसे ही आपने भर लेना है। जैसे आप इस चीज़ को ठीक ठीक भर लेंगे तो आप लोगों ने लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने एक और इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको 22, 23 और 23-24 दो प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपने यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखना है कि आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल को अगर आपने करना है, अर्थात बच्चों को आपने प्रमोट करना है, तो आपने यहाँ पे 23-24 में जाना है। और जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारे विद्यालय के बहुत से बच्चों को हमने यहाँ पे प्रमोट कर लिया है और उसके अलावा जो बच्चे नए हमारे पास एडमिट हुए हैं उन बच्चों को भी हम यहाँ पे क्लास वाइज ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके बहुत से ऑप्शन दिखाई देंगे। स्कूल डैशबोर्ड है, उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट है, इसके बाद आपके पास प्रोग्रेशन एक्टिविटी है और ड्रॉप बॉक्स है। इन सब का क्या क्या काम है ये मैं आपको विस्तार के साथ बताऊंगा आज। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और इस वीडियो को स्किप ना करें ताकि आपको फिर पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाना है और यहाँ पे आपको प्रोग्रेशन मॉड्यूल, इंपोर्ट मॉड्यूल और ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट लिस्ट दिखाई देगी। यहाँ पर आपने प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जा करके आपको दो चीज़ें दिखाई देगी कि गो और एक यहाँ पे फाइनलाइज प्रोग्रेशन। यहाँ पे नहीं जाना है आपने, पहले फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर नहीं जाना है, आपने सबसे पहले गो पर जाना है। जैसे ही आप गो पर जाएंगे और आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिखाई देगी, सिलेक्ट क्लास और सिलेक्ट सेक्शन। आपने सिलेक्ट क्लास कर देनी है यहाँ पे। जैसे छठी क्लास है आपकी उसको आपने 7वीं में प्रमोट करना है, उसके बाद आपने सेक्शन कर देना है। अगर 1, 2, 3 सेक्शन है आपके तो ABCD ऑप्शन आएंगे। अगर आपका एक ही सेक्शन है तो जो लास्ट ईयर आपने भरा था तो आपका A आएगा। तो हमने एक ही भरा था तो इसलिए आप उसके बाद गो कर लेंगे। उसके बाद जैसे आप इसको गो करेंगे आपको यहाँ ऑप्शन दिखाई देगी। यहाँ पे आपको एक बच्चा दिखाई देगा, उस बच्चे का उसकी बेसिक डिटेल क्या है, उसकी प्रोग्रेशन स्टेटस क्या है, मार्क्स क्या है, उसके परसेंटेज और अटेंडेंस कितनी लगी है उसकी पिछले जो सत्र है 22-23 का, और उसके बाद स्कूलिंग स्टेटस क्या रहा है उसका, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। तो आपने यहाँ पे एक एक चीज़ करके ठीक से भर देनी। हमने पहले से इसको भर लिया है तो आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा प्रमोटेड आ रहा है। तो आप लोगों ने यहाँ पे इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ ऑप्शन पर आपको जा करके दो ऑप्शन दिखाई देगी। एक आपको प्रमोटेड दिखाई देगा, एक आपको फेल दिखाई देगा और एक आपको यहाँ पे कुछ अदर ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपने यदि अगली क्लास में करना है तो केवल इसको आपने प्रमोटेड कर लेना है। उसके बाद आपने उसकी परसेंटेज लिखनी है, उसके बाद कितने नंबर ऑफ डेज उसने पिछले साल अटेंड किए हैं वो यहाँ पे भरने हैं, और अभी वह सेम स्कूल में स्टडी कर रहा है या फिर वह किसी और स्कूल में चला गया है तो यह ऑप्शन आपको यहाँ पे आएगी, इसे आप यहाँ से भर लें। और उसके बाद आपने क्लास और सेक्शन जिसमें उसको प्रमोट करना है तो यहाँ आपको दिखाई देगी 6ठी से 7वीं में वह चला जाएगा और A सेक्शन में चला जाएगा और उसके बाद उसे आप अपडेट कर लेंगे। अगर आपने कोई करेक्शन करनी है, इसमें किसी प्रकार की कोई गलती हो गई है तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, परंतु अभी यह हमने फाइनलाइज कर दिया है तो इसमें करेक्शन अभी संभव नहीं हो पाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन डन आ जाएगी। इसी प्रकार से एक एक करके आप सभी विद्यार्थियों को ये कर लेंगे, प्रमोट कर लेंगे और उसी तरह से विद्यार्थी अगली कक्षा में चला जाएगा। अब आपका यहाँ पे एक प्रश्न रहेगा कि यदि कोई विद्यार्थी हमारा इसी सत्र में बीच में छोड़ के चला गया है तो उसको किस तरह से करना है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रमोट और यहाँ दिखाई दे रहा है स्टडिंग इन
सेम स्कूल। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा नेम स्टॉक ऑफ एंड SLC इशूड, तो आपने उस पर ओके करना है। तो फिर यहाँ से आपके पास से ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, चला जाएगा दूसरे विद्यालय के लिए। तो इसी प्रकार से आप इसको कंटिन्यू करें, और जैसे ही आप सभी बच्चों को इस तरह से कर लेंगे, उसके बाद इसको आप डन कर लें। और जैसे आप आपका यह डन हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास नीचे एक ऑप्शन आएगी, इसको आपने बैक आ जाना है यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में, और यहाँ पे आपको फाइनलाइज की ऑप्शन आएगी, और उसको आपने फाइनलाइज पे जाकर के यहाँ ऑप्शन दिखाई देगी, आपको पूछेगा उस पर चेक बॉक्स पर टिक करके ओके करना है, और फाइनलाइज आपका डाटा हो जाएगा। यहाँ हमने फाइनलाइज को कर दिया है, इसलिए यह हमारा पहले से ही फाइनलाइज दिखाई देगा। फाइनलाइज करने के बाद ही आप लोग नए जो स्टूडेंट है हमारे पास, चाहे 6th क्लास में है या फिर +1 में है या किसी और क्लास में है, जो नए बच्चे हैं उनको आप ऐड कर पाएंगे। और जब तक आप इसको फाइनलाइज नहीं करेंगे तब तक आप इसको ऐड नहीं कर पाएंगे, किसी बच्चे को ऐड नहीं कर पाएंगे। चलिए अब जानते हैं कि किस तरह से हम दूसरे विद्यालय से आए हुए विद्यार्थी जो हमारे विद्यालय में आए हैं और उनका हमारे पास कोई किसी प्रकार की डिटेल नहीं है, उसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट में जाना है। यहाँ पे जहाँ से भी जो विद्यार्थी हमारे विद्यालय में आया है, सपोज करिए मैं अपने एक विद्यार्थी का यहाँ से लिख लेता हूँ, जैसे और कौन से स्कूल से मान लो विद्यार्थी हमारे पास आया है, यह जानने के लिए हमें उस स्कूल का नाम डालना पड़ेगा। मान लो हमारे पास कोई एक स्कूल है, मैं डाल देता हूं इस तरह से, मैं स्कूल का नाम यहाँ डाल लूंगा। तो यहाँ सर्च बॉक्स में आप देख पा रहेंगे, यहाँ पे आप ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसको ओके करेंगे, आप सर्च करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से कोई बच्चा हमारे पास है। तो हमारे पास एक बच्चा यहाँ से आया है, तो मैं यहाँ देख लूंगा, जैसे मान लो उसकी आईडी क्या है, नेशनल कोड उसका क्या है, इस कोड को आप नोट कर लें और साथ में उस बच्चे की आप डेट ऑफ बर्थ भी लिख लें। जहां वो पहले से आपके पास आया होगा तो वहां पे आपने रजिस्टर पे या किसी डॉक्यूमेंट में आपने डेट ऑफ बर्थ उसकी ली होगी, तो इसको आप यहां से नोट कर लें। और जैसे आप इसको यहां से नोट कर लेंगे तो हमने एक बच्चे को यहां से नोट कर लिया है। तो आप लोग आगे देखेंगे कैसे करना है। इसको हमने ऐड अब प्रोग्रेशन एक्टिविटी में आपने वापस आना है। उसके बाद आपने अब जिस बच्चे को आपने अपने स्कूल में एडमिट करना है तो आपने इंपोर्ट मॉड्यूल में आना है और गो पर जाना है। जैसे आप यहाँ जाएंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले उस बच्चे को, जिस बच्चे को आपने अपने स्कूल में एडमिट करना है, उस बच्चे का आप यह आईडी जो है उसको आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं अपने उस बच्चे की आईडी यहाँ पे डाल रहा हूँ। इस तरह से मैंने डाल दी है और उसके बाद हमें आवश्यकता रहेगी उस बच्चे की यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ की। अब जिस बच्चे को हमने यहाँ पे एडमिट करना है तो उस बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हमने यहाँ पे लिखनी है। तो मैं यहाँ पे उसकी डेट ऑफ बर्थ लिख रहा हूँ। इस तरह से आप उसको लिख लें और उसके बाद आप इसे गो कर लें। जैसे आप गो करेंगे, यदि बच्चा सही है, जेन्युइन है, तो आप यहाँ पे चेक कर लें उसकी डिटेल, जैसे इसका नाम क्या है, फीमेल है, उसकी माता का नाम क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने इसको वेरीफाई कर लिया है कि ये बिल्कुल ठीक है और ये 5वीं कक्षा से स्कूल से आया है और यह किसी दूसरे स्कूल में जाएगा। तो यहाँ पे अभी यह इसका स्टेटस अनटैग्ड दिखाई दे रहा है, अर्थात ये किसी भी स्कूल में नहीं है। यहाँ से इसका नाम कट गया है और दूसरे स्कूल में अब यह एंटर नहीं है। तो जैसे आप इसे नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगी, इन्होंने इसे प्रमोट कर दिया है और मार्क्स इसके इतने हैं, अटेंडेंस इतनी है। तो इसके बाद इसको इंपोर्ट क्लास में, किस क्लास में आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, एडमिशन देना चाहते हैं, तो आपके यहाँ पे ऑप्शन आ रही है 6th, तो आप 6th में करेंगे, क्योंकि ये ऑप्शन ऑटोमेटिक आएगी, क्योंकि बच्चे को उन्होंने 5th क्लास से 6th में किया है प्रमोट, तो 6th में हम इसको एडमिट कर रहे हैं। परंतु यदि यह 7th या 8th में होगा तो वहाँ पे फिर उसी तरह की ऑप्शन आ जाएगी। तो इसके बाद यदि कोई बच्चा मान लो यहाँ पे 7th से चला गया है तो फिर यहाँ 8th आएगा और आप जब यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास 8th की ऑप्शन आएगी। तो परंतु यह बच्चा 5th से आया है तो यहाँ पे हमारे पास 6th ऑप्शन आ रही है। इसको आप सेक्शन देख लें, ए में डाल दें, कब इसकी एडमिशन हुई थी, जब वो आपके पास आया था तो उसमें क्या डेट थी, उस डेट को आप इस बच्चे के डाल लेंगे। तो हमारे पास जिस तारीख को यह बच्चा एडमिट हुआ था हमने उस डेट को डाल दिया है और उसके बाद इस बच्चे को इंपोर्ट कर दिया है। और इस तरह से ऑप्शन आएगी, फिर इसको कन्फर्म कर दें। कन्फर्म करने के बाद आपके पास स्टूडेंट सक्सेसफुली इंपोर्टेड, और इस प्रकार से आपका यहाँ आ जाएगा। अब कितने बच्चे आपके अभी तक इंपोर्ट हो चुके हैं, किस क्लास में कितने बच्चे आपके आ चुके हैं, यह देखने के लिए आपको दोबारा से स्कूल डैशबोर्ड में जाना है और यहाँ पे देखना, जैसे 6ठी क्लास में हमारे पास 14 लड़के और 7 लड़कियाँ एडमिट हो चुकी है और टोटल 21 बच्चे हमारे पास हैं।
यहाँ आप घबराएं नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अभी हमने जिस बच्चे को यहाँ पे एडमिट किया है वह बच्चा यहाँ शो नहीं कर रहा होगा शायद, तो आप यह ना डरें कि यहाँ पे अभी शो नहीं कर रहा है। तो यह कम से कम आपका लगभग 10 से 12 घंटे का समय लेगा अपडेट होने के लिए, तो उसके बाद यहाँ पे शो करेगा। अगर आपने एक एक करके देखना है तो आप व्यू मैनेज में चले जाएं और यहाँ पे एक एक बच्चे को नीचे जा करके देख सकते हैं। और इसमें यदि किसी प्रकार की कोई करेक्शन इत्यादि करनी होगी तो यहाँ पे अपडेट की ऑप्शन है, तो यहाँ पे जा करके आप इसका सेक्शन या क्लास बदल सकते हैं। और बाकी डिटेल बदलने के लिए अभी तक यह मॉड्यूल पूरी तरह से नहीं खुला है, उसके लिए ब्लॉक लेवल पर आपको बात करनी होगी। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों ने यूडाइस पर किस तरह से बच्चे को एडमिट किया जाता है और किस तरह से उसे हटाया जाता है, तथा दूसरे विद्यालय से कोई बच्चा अगर किस प्रकार से हमारे विद्यालय में आया है उसे किस प्रकार से हमने ढूंढना है यहाँ ड्रॉप बॉक्स में जा करके, तो ये आप देख सकते हैं। दोबारा से एक बार समझ लीजिए। सबसे पहले आप स्कूल डैशबोर्ड पे जाइए। मान लो 6 क्लास में आपने किसी बच्चे को एडमिट करना है, तो इसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाना है। यहाँ ड्रॉप बॉक्स में जाइए, जहाँ से अगर दूसरे स्कूल से विद्यालय से अगर कोई बच्चा आया है तो उसको ढूंढने के लिए उसकी डिस्ट्रिक्ट का पता होना जरूरी है, ब्लॉक का पता होना हमें जरूरी है, और उसके बाद उसके स्कूल का नाम। और उसके बाद जैसे ही हम उसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे जो नेशनल आईडी आएगी उसका जानकारी हमारे पास होना जरूरी है। उसके बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ का होना जरूरी है, उनको आप नोट कर लें। और उसके बाद आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी में चले जाएं, इंपोर्ट मॉड्यूल में चले जाएं, और उसके बाद उस कोड को यहाँ डालें और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ इस तरह से डाल करके गो कर लें और उसकी डिटेल आ जाएगी और उसे फिर इंपोर्ट कर लें। यदि आपके पास बच्चा आपके ही स्कूल में है तो फिर इस तरह का कोई फॉर्मेलिटीज़ करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप सीधे ही डायरेक्ट अपने बच्चे को आगे के लिए प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जाकर के क्लास यहाँ सेलेक्ट कर लें, जो भी क्लास है, और उस क्लास में जाकर के सेक्शन को सिलेक्ट कर लें, गो कर लें। आप जैसे गो करेंगे आप यहाँ पे आपकी लिस्ट आएगी और उसे यहाँ पे प्रमोट कर लें, या फिर आपके स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो उसे स्टडी इन सेम स्कूल कर लें। अगर यह नाम कट गया है तो SLC इशू के साथ इसको यहाँ पे ऑप्शन दे दें और उसको प्रमोटेड कर लें। और अपडेट जैसे ही करेंगे आप डन आएगा तो यह बच्चा ऑटोमेटिक आपके स्कूल से हट जाएगा या फिर अगली क्लास में चला जाएगा यदि वो आपके विद्यालय में पढ़ रहा है। उम्मीद है आप लोगों को आज की इस वीडियो से यूडाइस प्लस पोर्टल पर किस तरह से बच्चों को ऐड किया जाता है, किस तरह से हटाया जाता है, और दूसरे विद्यालय में यदि बच्चे को पढ़ रहे थे और आपके विद्यालय में अभी उन्होंने हाल ही में दाखिला लिया है या पहले दाखिला लिया है, उन्हें किस प्रकार से जोड़ना है और उनके जो नेशनल आईडी है उसको किस प्रकार से सर्च करना है, यह आपने जान लिया होगा। इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, ताकि जैसे हम नई वीडियो आप डाउनलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ यदि आपके मन में अभी भी कोई शंका हो, कोई डाउट हो, कोई आपको प्रश्न हो आपके मन में, तो आप हमारे चैनल पर कमेंट जरूर कर सकते हैं। हम यथासंभव आपके प्रश्नों का समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ मिलते हैं किसी दूसरी ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।